कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलने से बहुत ही घिनौने पाप होते हैं और वे पाप नरक की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति झूठ बोलता रहता है और ऐसा करने की कोशिश करता रहता है, यहां तक कि उसे अल्लाह की कुछ किताबों में झूठा करार दे दिया जाता है। सच्चाई से तकवा की प्राप्ति होती है और तकवा से जन्नत की प्राप्ति होती है। जो मुसलमान सच्चा रहता है उसे सच्चा माना जाता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ज़बान के गुनाहों में से हैं और झूठ बोलने की श्रेणी में आती हैं। इनमें शामिल हैं अल्लाह की कसम खाकर झूठ बोलना, झूठी गवाही देना और अल्लाह और उसके रसूल पर किसी बात का झूठा आरोप लगाना। आज हम आपको 10 मुहर्रमुल हराम का एक ऐसा वाक्य सुनाने जा रहे हैं कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 10 मुहर्रम की रात एक औरत को अल्लाह पाक ने इतनी भयानक सजा दी कि वह जानवर बन गई और इसी इब्रतनाक हालत में उसकी मौत हुई कि पानी भी न पी सकी। ऐसा कौन सा उस औरत ने गुनाह किया कि जिसकी उसको इब्रतनाक सजा मिली? मेरी गुजारिश यही है कि 10 मुहर्रम से पहले पहले सब बच्चे, औरतें, मर्द हजरत यह वीडियो लाजमी देखें। कहा जाता है एक लड़की जो कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, उसके वालिदैन आले रसूल के चाहने वाले थे और जब मुहर्रम का महीना आता तो उसके घर में पहली तारीख से ही इबादतों का एहतम किया जाता, रोजे रखे जाते और अहले देते क्राम शवदाए करबला के ऐसे लो स्वाद के लिए खाने भी बांटे जाते, शरबत पिलाई जाती, गरीबों को सदका खैरात किया जाता। गर्ज के जो अहले देते क्राम कर गए उसी नेक काम को उस घर वाले बहुत अदबो एहतराम से करते। लेकिन वह लड़की उन सब चीजों को नहीं मानती थी। लेकिन उसके वालिद जो कि बहुत सख्त थे और बहुत इबादत गुजार थे, इसलिए वह कुछ कह नहीं सकती थी और खामोशी से ना चाहते हुए भी यह काम उसे करने पड़ते थे। जब वह जवान हुई तो बैरवा का शिकार हो गई और एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। वह लड़का उसको गलत काम की तरफ लगाता और वह शैतानी रास्ते पर चलती जा रही थी। एक बार की बात है, यह मुहर्रम का महीना बहुत ही मोहतबर महीना था। उसके वालिद ने कह दिया कि देखो, घर में लंगर का इंतजाम होना चाहिए, खाना पीना खिलाओ और खूब सदका खैरात करो। अपनी बीवी के साथ साथ उन्होंने अपनी बेटी को भी समझाया कि तुम बड़ी हो गई हो और अहले देते क्राम की मोहब्बत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए। यह इनाम का लाजमी हिस्सा है, इसलिए इबादत करो, रोजे रखो, नफल नमाज पढ़ो, जिक्र करो, सदका खैरात करो। जो काम अच्छे कर सकती हो वही करो, बुरा काम नहीं करना, क्योंकि यह मुहर्रम का महीना है बेटा। इस मुहर्रम के महीने में एक गुनाह का अजाब कई गुना ज्यादा मिलता है। उन्होंने इस बार सख्ती से उसे ताकीर की थी। उसने झूठ कह दिया, हाँ अब्बा जान, मैं सब करूंगी और अम्मी का साथ दूंगी। जिस जगह वह रह रहे थे उस जगह 9 मुहर्रम की रात एक बड़ा सा मेला लगता था। यह 9 हरम का दिन था। उसके आशिक ने उसे कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तो वह कहने लगी, मैं तो नहीं आ सकती, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा काम है और मेरे अब्बा भी बहुत सख्त हैं। अगर उनको पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। लेकिन वह लड़का उस लड़की को मजबूर करने लगा, कहने लगा, आज तुम्हारे प्यार का इम्तिहान है, देखता हूं कि तुम आती हो या नहीं आती। मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूं, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लड़की ने कहा, समझो इस बात को मैं कैसे मिल सकती हूं। तो उसने कहा, तुम अपने माँ बाप को बता दो कि तुम्हें हजरत इमाम हुसैन का मेला देखने जाना है और अपनी सहेलियों के साथ तुम जा रही हो और उनके बड़े भी उसके साथ होंगे। उसको तो वैसे ही दिल नहीं था अच्छे काम करने का, ना इबादत करने का शौक था। वह कहने लगी, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। वह अपनी अम्मी के पास आई और कहा, अम्मी, आज तो मुहर्रम की रात है, शबे अशोरा है। आप जानती हैं यहाँ कितना बड़ा मेला लगता है। मेरी सहेलियों अपने घर वालों के साथ वहां जा रही हैं, तो क्या मैं जा सकती हूँ? उसकी अम्मी ने कहा, बेटा तुम्हारे बाबा जान बहुत डांटेंगे। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी, बस मैं देखना चाहता हूँ हजरत इमाम हुसैन का वह खूबसूरत सा मेला। अब्बा को आप नहीं बताइएगा, वैसे भी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। वह तो मस्जिद में होंगे, इबादत करेंगे और तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। तब तक तो मैं वापस आ ही जाऊंगी। माँ ने देखा कि बेटी कोई बुरा काम तो करने नहीं जा रही और फिर साथ में सहेलियां हैं और बड़े भी साथ होंगे, तो माँ ने उस पर एतबार कर लिया। यहाँ पर वह आशिक के साथ मिलकर मंसूबा बना चुकी थी। वह दिल में खुश हो रही थी कि मैंने माँ से झूठ बोला है। बहरहाल जब उसके वालिद साहब मस्जिद चले गए नमाज पढ़ने के लिए, तो उसने अपनी अम्मी से कहा, मैं जा रही हूँ, मेरी सहेलियों मुझे लेने आ गई है। वह खामोशी से इमाम हुसैन के मेले को देखने के बहाने निकल गई। वहां पर बहुत रौनक हो रही थी। उसका आशिक वहीं खड़ा हुआ था, उसका इंतजार कर रहा था। उसे गैर महरम लड़के के साथ वह बाहर निकल आई और वह उसे लेकर मेले में नहीं गया था, ना ही किसी अच्छी जगह गया, बल्कि अपने घर आ गया, जहां पर उसके बड़े मौजूद नहीं थे और घर पूरा खाली था।
उस लड़के ने उसे गुनाह की दावत दी और वह भी मना ना कर सकी। दोनों ने इस मुबारक रात जिसमें इबादत की जाती है, जिक्र किया जाता है, कसीदा की जाती है, हजरत इमाम हुसैन और उनके घराने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दरूद पढ़ा जाता है। और वह वक्त जो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर उसने मांगा था, उस वक्त को उसने एक ऐसे गुनाह में गुजार दिया जिस गुनाह की बहुत ही ज्यादा पकड़ है। हराम कारी करने के बाद, इस गुनाहों को करने के बाद वह कहने लगी कि मैं अपने घर जा रही हूं, मेरे बाबा आ गए होंगे। वह घर पहुंची। उसकी मां ने बोला, अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारे अब्बा जान आने वाले थे। अब जाओ, जल्दी से वजू करो, नमाज पढ़ो, फिर आशूरा के रोजे के लिए भी उठना है। उसका कोई इरादा नहीं था कि वह कोई रोजा रखे, लेकिन वह कहने लगी, हाँ ठीक है, अभी मैं जा रही हूं। वह अपने कमरे में आ गई और जाते ही सो गई। उसे कोई इबादत तो करनी नहीं थी। वह अपने बिस्तर पर जाकर ऐसे सोई कि सहरी के लिए उसकी अम्मी ने उसे जगाया तो उसने बहाना बना दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रोजा नहीं रख सकती हूं। बहरहाल आशूरा का दिन उसने गुनाह में गुजारा और अल्लाह ताला को राजी नहीं किया, बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयद ए शहूदा हजरत इमाम ई अली मुकाम के बड़े दिन पर उसने एक ऐसा गुनाह किया जिसकी माफी तो वैसे ही नहीं है, जिन्नाह तो वैसे ही हराम काम है, लेकिन ऐसी रात में उसने इतना बड़ा गुनाह किया, उसकी पकड़ तो होनी ही थी। उसे लगा उसने जो कुछ किया सही किया। अब उस दिन तो उसे पता नहीं चला, लेकिन दूसरे दिन उसे ऐसा लगा कि उसका जिस्म कदर ए भारी हो रहा है, उसके जिस्म में कुछ तब्दीली आ रही है। पहले उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ पैर इस तरह मुड़ने लगे जैसे किसी जानवर के हों। अब उसके जिस्म पर बड़े बड़े बाल उगने लगे और उसका मुंह बंद हो गया। उसकी मां ने जब उसकी हालत देखी तो कहा, बेटी यह क्या हो गया, कैसे हो सकता है, यह ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है? तो वह लड़की तो कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसकी जुबान पर ताला लग गया था। वह सिर्फ आंखों से कह रही थी। उसके आंसू बहते जा रहे थे कि मैं बहुत अजियत में हूं, लेकिन जो कुछ उसने किया था उसकी सजा तो उसे मिलनी थी। वह किसी से कुछ नहीं बयान कर सकती थी। और फिर अल्लाह ताला ने उसे देखते ही देखते एक ऐसा गंदा जानवर बना दिया जिसको देखकर कोई भी घिन्न खाए। उसका पूरा जिस्म बालों से भर गया। अब वह मुकम्मल तौर पर जानवर बन चुकी थी। उसके साथ साथ एक और भयानक उसे सजा मिली कि आशूरा के दिन से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था और उस दिन से उसका खाना पीना सब बंद हो गया था। अगर उसे पानी पिलाया जाता तो वह पानी बाहर उगल देती। उसकी हालत मुर्दों से भी बदतर हो गई थी। उसकी मां बहुत परेशान थी। उसने इस बात का जिक्र अपने शौहर से किया तो वह भी परेशान हुए कि अचानक यह कौन सी बीमारी लग गई हमारी बेटी को। इलाज करवाया, लेकिन इलाज करवाने पर भी कोई हाल नजर नहीं आया, बल्कि उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। फिर उसका बाप उसकी मां के पास आया और कहा, मेरी बेटी की हालत कैसे हो सकती है? उसने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से उसको यह इबरतनाक सजा मिल रही है। यह कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि वह उनसे बगैर पूछे अपनी बेटी को इजाजत दे चुकी थी मेले में जाने की। अब मेले में गई या कहीं और, यह बात तो मां को भी नहीं पता थी। शौहर को यह बात नहीं बताई थी, लेकिन जब शौहर ने सख्ती से पूछा कि मुझे बताओ उसने क्या किया है कि उसकी ऐसी हालत हो गई, तो मां ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन 10 मुहर्रम की रात जब आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए हुए थे और आप वहीं पर इबादत कर रहे थे, तो उस दिन मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मैंने हजरत इमाम हुसैन के मेले को देखने जाना है जो यहां पर लगता है। वह अपने दोस्तों के साथ जा रही थी और दोस्तों के साथ उनके बड़े भी जा रहे थे। तो मैंने कह दिया, अच्छा चली जाओ, 1 घंटे में आ जाना, मैं आपसे डर रही थी। इसी वजह से मैंने उसे कहा था कि जल्दी आना और आपसे मैं इजाजत नहीं ली थी। जब से यह जाकर वापस आई है तब से इसके साथ यह सब हो रहा है। बाप को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, एक तो तुमने मेरी नाफरमानी की, एक तो तुमने मेरी इजाजत के बगैर इसे बाहर जाने दिया, इतनी बड़ी रात में जबकि हर कोई इबादत करता है, नफिल नमाज पढ़ता है, जिक्र इसकर करता है, तुमने इस मेले में जाने दिया। और फिर इतनी बड़ी रात में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर यह बाहर निकली। उसे शर्म नहीं आई? जो कुछ किया है इसने अल्लाह ताला जानता है, लेकिन उसने कुछ तो ऐसा किया है कि उसे बहुत बड़ा अजाब मिला। बहरहाल अब वालदैन कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि ना पानी पी रही थी ना खाना खा रही थी। 10 मुहर्रम के दिन से वह भूखी प्यासी थी। फिर एक दिन उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। वह मुकम्मल तौर पर जानवर बन गई थी और इसी हालत में
तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। माँ बाप बहुत रंजीदा थे, लेकिन अफसोस भी हो रहा था कि हमने अपनी बेटी को रोका क्यों नहीं। एक रात उसकी माँ ने एक ख्वाब में देखा कि उसकी बेटी मुसलसल रो रही है, कह रही है मेरी कब्र में आग जल रही है, और बार बार कहती है कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर चुकी हूँ, आप मेरे लिए दुआ करो कि मैं इस अजाब से नजात पा लूं। इस ख्वाब के बारे में उसकी माँ ने उसके वालिद को बता दिया। माँ की बात सुनकर वालिद को बहुत दुख हुआ और वह सीधा मौलवी साहब के पास आया और कहा, मौलवी साहब आप मुरादबा करें और देखें कि मेरी बेटी को आखिर कब्र में अजाब क्यों मिल रहा है और दुनिया में भी वह क्यों तड़प तड़प कर जानवर बन गई थी। मौलवी साहब ने दुआ की और फिर मुराकबा किया। जब मुराकबा किया तो क्या देखा, वह कब्र की आग में जल रही है। जब उससे पूछा गया कि लड़की तूने उस रात क्या किया था कि तेरे ऊपर इतना बड़ा अजाब आया, उस लड़की ने कहा, मैंने उस रात जिनकारी की थी, बदकारी की थी और मैं इमाम हुसैन के नाम पर अपने घर से बाहर निकली थी और मैंने उस रात जिस रात इबादत की जाती है गुनाह अजीम कर दिया, जिन्नाह किया। अल्लाह ताला मुझसे इतना नाराज हुआ कि उसने मुझे भयानक और गलीज जानवर बना दिया। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे बख्श दे। मैं अहले बैत से बुग़्ज़ रखती थी, मैं नहीं मानती थी यह सब, और अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी सजा दी कि मैं क़यामत तक उस सजा में रहूंगी, अजाब में रहूंगी। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। लेकिन उसे माफी कैसे मिलती? उसने तो उस आग में जलन ही था, क्योंकि उसने एक ऐसी हस्ती के नाम पर गुनाह ए कबीरा किया जिस हस्ती ने नाना के दीन को बचाने के लिए कुर्बानियां दी। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही एक छोटा सा सच्चा वाक्य आपको बताने लगी हूं, बल्कि आप बीती सुनाने लगी हो, जो कि बिल्कुल सच है। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज सुनकर जाइएगा। मुहर्रम उल हराम के दिन थे। एक गांव में एक गरीब घराना रहता था। उनकी एक 15 साल की बेटी भी थी। उसकी माँ तो बाहर मेहनत मजदूरी करता, लेकिन वह घर में अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी। घर की जिम्मेदारी उस 15 साल की बच्ची पर थी। वह बच्ची स्कूल भी जाती और अपने बहन भाइयों को खाना भी बनाकर देती और घर के काम भी किया करता थी। जब उस बच्ची को 10 मुहर्रम की स्कूल से छुट्टियां हुईं, तो उसने सोचा कि मैं घर की सफाई कर लेती हूँ और धोने वाले कपड़े भी काफी जमा हो चुके थे, उन्हें भी धो लेती हूँ। उसकी माँ ने उसे लाख समझाया कि बेटी 9 मुहर्रम को पानी जाया नहीं करते, अल्लाह पाक होना देता है, लेकिन वह लड़की नासमई थी, उसे इन बातों का इल्म नहीं था। उसने सोचा माँ इसलिए कह रही है क्योंकि मैं काम करके थक चुकी हूँ, लेकिन स्कूल से छुट्टियों के दिन है तो मैं कपड़े धो ही लेती हूँ। जैसे ही उस बच्ची ने कपड़े इकट्ठे करके मशीन लगाई और मशीन का स्विच अभी ऑन ही करने लगी थी कि पूरी वायर के पटाखे निकल गए और बच्ची डर कर बेहोश हो गई। यह वाक्य हमारी आंखों देखा है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे वाक्य बयां करने का यही मकसद है। इन दिनों में हमें बहुत से ऐसे कामों से परहेज करना चाहिए, जैसा कि पानी की कदर तो हमेशा ही करनी चाहिए, इन दिनों में खास ख्याल रखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, लोग कहते हैं कि यजीद मुसलमान था। हम भी कहते हैं कि यजीद मुसलमान था, लेकिन उसका किरदार तो देखो। उसने कहा था बदर में, जो मेरे माँ बाप को कत्ल किया गया, मैंने उसका बदला ले लिया। अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह तला अनहु पर उस बदबख्त ने गालियां बकी। वह उमुल मोमिनी जिसके बिस्तर पर कुरान नाजिल हुआ, जिसके लिए सूरह नूर की आयत नाजिल हुई। वह उमुल मोमिनी जिससे निकाह करने का हुक्म अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। वह उम्मुल मोमिनीन जिसकी बरकत से यह दिन हमारे तक पहुंचा। इसलिए मेरी गुजारिश है, ए करबला से मोहब्बत करने वालों, सिर्फ शरबत तक नहीं, सिर्फ नियाजों तक नहीं, यह सब भी लाजम है, लेकिन इमाम अली मुकाम के लिए सबसे बड़ा खराज यह है, जिस दीन के लिए हुसैन ने जान दी, उस दीन पर अमल करो। सबसे पहले घर में शरीयत को महफूज करो। शराब का बायकाट हो, दाढ़ी कटाने का बायकाट हो। अगर एक बाप अपने बेटे को कह दे कि अगर तूने दाढ़ी कटवाई तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, तो फिर बताओ वह बेटा जुर्रत करेगा कि वह दाढ़ी कटवाए। लेकिन वहां बाप खुद ही दाढ़ी मुंडवा रहा है, तो वह बेटे को कब कहेगा? एक बाप अगर बेटे को यह कह दे कि अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो मेरे घर में तेरे लिए जगह नहीं है, तो वह बेटा कब जुर्रत करेगा कि वह नमाज छोड़ दे? लेकिन हमने दुकान को जो अहमियत दी वह नमाज को नहीं दी। हमने इस्लाम को वह अहमियत नहीं दी। घर की बेटियों बेपर्दा घूम रही है, घर की ख्वातीन बेपर्दा घूम रही है। इमामी अली मुकाम का एक आखिरी जुमला सुन लो, फैसला आप ही को करना है। नबी पाक और आले नबी की मोहब्बत आपको अर्श तक ले जाएगी, जन्नत में ले जाएगी। जन्नत में तुम ऐसे जाओगे जैसे दुल्हन जाती है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तला अन्हु के खुतबे के आखिरी 2-3 अल्फाज भी सुनते जाइएगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं,
जो मेरे नाना की सुन्नत पर अमल करें वही मेरे नाना से मोहब्बत करता है, और जो मेरे नाना की सुन्नत पर अमल नहीं करता वह मेरे नाना से मोहब्बत भी नहीं करता। अब खाजीर तो इमाम हुसैन ने उन लोगों को कर दिया जो सुन्नतों पर अमल नहीं करते, बल्कि एक हदीस पाक है जो सुन्नतों के खिलाफ अमल करते हैं। उनके चेहरे कब्र में किबले की तरफ नहीं रहते, बल्कि उनके चेहरे किबले से फेर दिए जाते हैं। जैसे हुसैन ने विद्यत के खात्मे के लिए इतनी मेहनत की, सबसे ज्यादा विद्यतें उन्हीं के दीन में की जाती है, उनकी शहादत के दीन में की जाती है। खुदरा विद्यत से परहेज करो। हाथों में कड़े पहनना यह हुसैनियत नहीं है। अल्लाहू अकबर मेलों में जाकर औरतों को धक्के देना यह हुसैनियत नहीं है। अल्लाहू अकबर। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि हुसैन का जवान अली अकबर शहीद हुआ, अगर आपका 18 साल का बेटा कटता आप यही करते? और मेले में अपनी औरतों को बेपर्दा ले जाने वालों, आपके घर में अगर 6 महीने के मासूम की गर्दन पर तीर चला तब भी आप यही करते? अरे तेरी बेटी पर कोई हाथ उठा दे तो तुझे कितनी तकलीफ होती। जिस दिन तुम खराफात करते हो, जिस दिन तुम नमाजें छोड़कर मेलों में जाते हो, जिस दिन तुम नए नए कपड़े पहनकर दूल्हे की तरह संवर के तुम खराफत और विद्यत में मसरूफ रहते हो, वह दिन ऐसा दिन था जब सकीना की बालियां नोची गई थीं, सकीना के चेहरे पर तमाचे मारे गए थे, जैनब की चादर छीनी गई थी, अल्लाहू अकबर अली असगर का झूला लूट लिया गया था। आप मुझे बताओ, जिसने तुम्हारे इनाम की तोहफत के लिए इतनी कुर्बानियां दी, उस कुर्बानी देने वाले को तुमने यह सिला दिया? तुम्हारे घर में उस दिन कुरान ख्वानी भी नहीं होगी, तुम्हारे घरों में फातिहा भी नहीं होगी, तुम्हारे घरों में उसका कोई दुख इजहार भी नहीं होगा। शौक मत करना, लेकिन कम से कम मोहब्बतें हुसैन का इजहार तो करो। इमाम हुसैन ने कुर्बानी क्यों दी थी? हुसैन पाक को कोई कमी थी? उन्हें कोई कमी नहीं थी, जिन्होंने फकीरों को 10-10 हजार दरहम दिए। सुनिएगा, हजरत ओसामा बिन जैद जब बीमार पड़ गए, जब उनके पास इमाम अली मुकाम तशरीफ फरमा हुए तो वह रो रहे थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप क्यों रो रहे हो? मौत के डर से रो रहे हो? तो ओसामा बिन जैद ने फरमाया, नहीं, मैंने किसी का कर्जा देना है। 60,000 रुपए मेरे ऊपर कर्जा है। कौन देगा? मेरी तरफ से, मैं तो गरीब आदमी हूं। मौला हुसैन ने कहा, फिक्र मत करो, मैं दूंगा। जो दूसरों का कर्ज अदा करते थे, क्या उनको कोई कमी थी? दौलत थी या माल की? बेटे थे, इज्जत थी। मदीने वाले इतना एहतराम करते थे, इतना एहतराम करते थे कि एक मर्तबा हजरत अमीर माविया रजी अल्लाहु तला अन्हु से किसी ने पूछा कि मैंने हुसैन को देखा नहीं, मदीने जाऊंगा तो कैसे पहचान लूंगा? तो उन्होंने बताया, सब अदब के साथ गर्दन झुकाकर जिसके सामने बैठे होंगे और पूरी महफिल में जो खूबसूरत और बावकार होगा, उसी को दुनिया हुसैन कहती है। अब गौर फरमाएं, अब गौर करें कि इमाम अली मुकाम का इतना एहतराम था, लोग सर झुकाकर मदीना मुनव्वरा में उनके सामने बैठते थे। कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह चाहते थे कि भाई जो लूटता है लूट जाए, मगर अल्लाह का दीन महफूज रहे। आज जो अजाने नमाजें, दिन कुरान हमारे पास है, यह सब मौला हुसैन की कुर्बानियों का नतीजा है। और याद रखना, आज अगर कोई खिलाफ ए शरीयत काम करता है तो उसके खिलाफ जो भी उठकर खड़ा होता है, उसको जो उसूल और रहनुमाई कहीं से मिलती है, उसका नाम करबला है। करबला रहनुमाई फ्रम करता है लोगों को बातिल के खिलाफ उठकर खड़े होने के लिए। तो हमने क्या यह सिला दिया? हजरत इमाम अली मुकाम ने फरमाया, मैं अदा करूंगा 60,000 तुम्हारा कर्ज। आप अदा करेंगे तो कम से कम कफन में मैं बोझ लेकर तो नहीं जाऊंगा। आपने फरमाया, आपकी मौत से पहले अदा कर दूंगा। बस आपने सारी फुर्सत ले ली और घर गए और कर्ज वालों को बुलाया और हजरत ओसामा के विसाल से पहले पहले 60,000 की अपने तकसीम फरमा दी। उनके पास इतनी दौलत थी और इतना एहसान करते थे लोगों पर। आज दीन हमारे पास से निकल गया, आज दीन से हम दूर हो गए। दीन शरीयत हमारी जिंदगी में नहीं। आज मुस्लिम लड़के नौजवान लड़कियों पर बदनजरी करते हैं। मेरे भाइयों, छोड़ो हलाल की तरफ आओ, सुन्नतों पर अमल की तरफ आओ। विद्यत चाहे अमली हो, चाहे अकीदे की विदित हो, तौबा करो। शराब नोशी से बाज आ जाओ, जुए के अड्डों से निकले, औरतों को जुल्मो तलाक देने से बचो। ये सारी चीज जुल्म जाति की इस्लाम के खिलाफ है। और आखिर इस बात पर करता हूं कि करबला की यह दास्तान ख्वातीन भी सुन रही होगी। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, जिस रसूल ने औरतों के लिए कहा कि मेरी मस्जिद में यानी मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि औरतें अपने घर में नमाज पढ़े, नबी की मस्जिद से अफजल औरत के लिए घर में नमाज पढ़ना है। अब मुझे बताओ, वह औरतें जो मेले में निकली झुंड के झुंड बनाकर हम देख रहे हैं, मुसलमान औरतें बगैर किसी मर्द के, बगैर किसी मेहरम के, होटल पर, जंगलों में, पहाड़ों में इधर उधर अकेली नजर आ रही है।
हमारे शहर के बाहर हर रोज हादसा सुनने में आता है। वह फलां की बेटी के साथ यह हो गया, फलां की बहू के साथ यह हो गया। मैं पूछता हूं, आखिर वहां गई ही क्यों? जिस मजहब ने महरम के बगैर हज के लिए जाने को मना किया, वह मजहब महरम के बगैर होटल पर जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? मैं यह नहीं कहती औरत होटल पर नहीं जा सकती। अगर वह पर्दे की पाबंदी के साथ सफर में है, शौहर के साथ है, मर्द के साथ है, पर्दे की पाबंदी के साथ, अगर वह सफर की मजबूरी की वजह से अगर होटल में खाना खाने बैठी है, उसका कोई उज्र नहीं, वह भूखी थोड़ी रहेगी। हम हराम नाजायज नहीं कहते, हम कोई मुफ्ती भी नहीं है, लेकिन बात इतनी कहना चाहता हूं, आपको कोई मजबूरी नहीं, आपको कोई गुजर नहीं और सफर में नहीं हो, घर का टिफिन बांधकर आप जंगल में खाने चली हो। जिसको मस्जिद नबी में नमाज से ज्यादा सवाब घर में मिलता हो, उसको तो घर में नमाज पढ़ना चाहिए और बाहर होटल की बजाय अपने घर में खाना चाहिए। अगर हर घर की बच्ची बुर्का पहनने लगे, इंशाअल्लाह जिधर नजर उठेगी उधर बुर्का। लेकिन बुर्का अल्लाह के लिए हो, वह बुर्का पब्लिक के लिए नहीं हो। घर के कोने तक जाली रहेगी, कोने के बाद जाली उठेगी और बाजार में जाकर बुर्का भी उतर जाएगा। यह इस्लाम नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल अलामिन। अल्लाह व रसूल ने इंसानी फितरत के तकाज़ों के मुताबिक बदकारी के दरवाज़ों को बंद करने के लिए औरतों को पर्दे में रखने का हुक्म दिया है। पर्दे की फर्जियत और उसकी अहमियत कुरान और हदीस से साबित है। चुनांचे कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों पर पर्दा फर्ज फरमाते हुए इरशाद फरमाया, तुम अपने अपने घरों के अंदर रहो और बेपर्दा होकर बाहर न निकलो। जिस तरह पहले जमाने के दौरे जाहिलियत में औरतें बेपर्दा बाहर निकलकर घूमती फिरती थीं, इस आयत में अल्लाह ने साफ साफ औरतों पर पर्दा फर्ज करके हुक्म दिया है कि वह घर के अंदर रहा करे और जमाना ए जाहिलियत की बेहयाई व बेपर्दगी की रस्म को छोड़ दे। जमाने जाहिलियत में कुफ्फारे अरब का यह दस्तूर था कि उनकी औरतें खूब बंसवर कर बेपर्दा निकलती थीं और बाजारों और मेलों में मर्दों के दोष बदोश घूमती थीं। इस्लाम ने इस बेपर्दगी और बेहयाई से रोका और हुक्म दिया कि औरतें घर के अंदर रहे और बिना जरूरत बाहर न निकले, और अगर बाहर निकलना ही पड़े तो बेपर्दा न निकले बल्कि पर्दा के साथ बाहर निकले। हर गैर महरम मर्द, ख्वाह अजनबी हो ख्वाह रिश्तेदार हो, बाहर रहता हो या घर में रहता हो, हर एक से पर्दा करना फर्ज है। हाँ, उन मर्दों से जो औरत के महरम हो उनसे पर्दा करना फर्ज नहीं। महरम वो मर्द है जिनसे औरत का निकाह कभी और किसी सूरत में भी जायज नहीं, जैसे बाप, दादा, चाचा, मामू, नाना, भाई, भतीजा, भांजा, पोता, नवासा, ससुर। इन लोगों से पर्दा जरूरी नहीं। गैर महरम मर्द जिससे औरत का निकाह हो सकता है, जैसे चाचा जाद भाई, मामू जाद भाई, फूफी जाद भाई, खाला जाद भाई, जेठ, देवर वगैरह, ये सब औरत के गैर महरम हैं। सब लोगों से पर्दा करना फर्ज है। प्यारे दोस्तों, आज का वाक्य आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर फरमाइएगा। वीडियो पसंद आई और इससे आपको सच में कुछ जानने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।